हाय, आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में लैंगमर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। पहले हमने फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कस किया था, उसकी ही लिमिटेशन को लैंगमर ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी फ्रेंडलिक वाली तो प्लीज़ आप देख लेना वो वीडियो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, फिर आपको ये टॉपिक समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लैंगमर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इस थ्योरी में क्या है, आइसोथर्म मैंने बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एडसॉर्प्शन। इसमें भी यही सेम चीज़ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे को एडसॉर्प्शन कैसे होगी, उसके बेसिकली थ्री एजम्पशन, उसके पहले एजम्पशंस ली हुई हैं इसने लैंगमर ने, फिर अपनी डेरिवेशंस दी है। ठीक है, ये एक मोनोलेयर के लिए है, जैसे कि ये कोई सरफेस है, उस पे गैस मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो गए, एडसॉर्प्शन हो गई, सिर्फ एक लेयर ही फॉर्म हो। ठीक है, लैंगमर ने सिर्फ मोनोलेयर के लिए ही ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी प्रपोज कब हुई? 1916 में बाय लैंगमर। उसने क्या अजम्पशन की? उसने कहा पहले तो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है, जैसे मैंने ये सरफेस साइट्स बना दी हैं, ठीक है, ये साइट्स हैं जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एक साइड पे एक गैस मॉलिक्यूल ही आके अटैच होगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे दो मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो जाएं, एक साइड पे एक गैस मॉलिक्यूल्स ही आके एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सेकेंड अजम्पशन क्या थी कि जो भी ये साइड्स होंगी वो पूरी इक्वलेंट होंगी। ठीक है, जो थर्ड अजम्पशन क्या थी, जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर उनमें इंटरेक्शन होगी तो अगर हम कहते हैं कि डिसॉर्प्शन बाद में होगी, अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो उनमें अगर इंटरेक्शन होगी तो हम क्या करेंगे, डिसॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन गैस मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शन नहीं होगी, तभी हम डिसॉर्प्शन भी कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जो ये गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स तो पता ही होगा सभी को। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बनाकर आपको आपके लिए अपलोड कर दूंगी। क्लियर है? ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर लोकलाइज्ड। लोकलाइज मीन्स एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा है, एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा है, मीन्स सारी साइड्स पे गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, अवेलेबल हैं। ये मत, इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, ये साइट वेकेंट है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स फिर आ गया, ऐसे नहीं है। ऑल साइड्स पे गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, ये इसकी कुछ अजम्पशंस थी, इसने अजम्पशंस ले ली कि एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स जो होंगे एड्जॉर्बेट, ठीक है, वो क्या होंगे, ऐसे ऐसे मीन्स मोनोलेयर में होंगे, इक्वलेंट होंगे, ऐसे। ठीक है, चलिए इसकी डेरिवेशन देखते हैं। इस डेरिवेशन के थ्रू आपको समझ आएगा कि लैंगमर ने एग्जैक्ट क्या कहा था और उसने अलग अलग प्रेशर के थ्रू कैसे इसको एक्सप्लेन किया। फर्स्टली मैंने पहले भी बताया था, सपोज ये एक सरफेस है जिसको हमने एम कहा है, एम एक सरफेस है, जो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके एड्जॉर्ब्ड होंगे वो क्या है, ए। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये ए कोई गैस मॉलिक्यूल है, एम कोई सरफेस है, जब वो एड्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में पहले हमने क्या किया, एड्जॉर्प्शन की। ठीक है, ए एम बन गया जब वो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके अटैच होगा, तो ए एम बन गया। ठीक है, जैसे कि गैस प्लस सॉलिड सरफेस है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, गैस और सॉलिड। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये क्या होगा, हमेशा के लिए तो ऐसे नहीं रहता। ठीक है, इंटरेक्शन नहीं कर पाता ना ये सरफेस के साथ, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ, जो एड्जॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, उसका प्रेशर डिक्रीज करके डीजॉर्प्शन करवा देते हैं। जब हम डीजॉर्प्शन करवाएंगे तो हाँ, ये गैस मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और सरफेस अलग हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जब हम यही से हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आ गई हमारे पास इक्विलिब्रियम की। तो ऑब्वियसली हमारे पास जब कोई रिएक्शन होती है तो उसका कोई ना कोई रेट कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, जब हमने एड्सॉर्प्शन करवाई तो के ए क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन। ठीक है, के डी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर डीसॉर्प्शन।
चलिए देखते हैं इसमें एक्सप्रेशन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। व्हेन जब हमने क्या किया, एड्सॉर्प्शन करवाई, तो क्या होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स में जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने ही अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एड्जॉर्ब्ड होंगे, ठीक है, उतनी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। एन क्या है, नंबर ऑफ साइट, जितनी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल है। वन माइनस थीटा क्या है कि अनकवर्ड एरिया। अनकवर्ड एरिया मीन्स अगर हमारे पास कोई अनकवर्ड या अनअवेलेबल एरिया होगा तभी वो गैस मॉलिक्यूल्स आके वहाँ पे एड्जॉर्ब्ड होंगे ना। अगर वो पहले ही अवेलेबल होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स आके वहाँ पे एड्जॉर्ब नहीं होंगे। तो वन माइनस थीटा क्या है, अनअवेलेबल मीन्स अनकवर्ड एरिया है जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स आके वहाँ पे अटैच होंगे। तो क्या करेंगे हम अब, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या आ गया, के ए, जैसे हमने लिया था कि रेट कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन। तो हमारे पास रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या आ गया, के ए पी ए एन इंटू वन माइनस थीटा। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। इसी रिएक्शन को लेके ही चलना है, जैसे पहले एड्सॉर्प्शन करवाई थी और फिर डीसॉर्प्शन हो गई। थीटा क्या है, एरिया कवर्ड बाय एड्सॉर्प्शन, अकेला थीटा। वन माइनस थीटा तो अनकवर्ड एरिया का कवर्ड था ना, अनकवर्ड एरिया का था। तो ओनली थीटा क्या है, एरिया कवर्ड बाय एड्सॉर्ब, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सरफेस साइट्स ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइट्स, प्रेशर पी ए क्या है, प्रेशर ऑफ ए। नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि रेट ऑफ डीसॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन भी अक्कर हुई थी। रेट ऑफ डीसॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया, एन थीटा के। थीटा क्या था, जितना कवर हुआ है, बाद में अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे, पहले वो कवर है उतने ही, अगर हम जो कवर है, ठीक है, उसमें हम जब प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो उतने ही गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डीजॉर्ब होंगे, ठीक है। तो एन थीटा की इक्वल आ गया, के डी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर डीसॉर्प्शन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या ले लिया हमने, के डी एन थीटा, हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्लियर है। एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन ली थी ए प्लस एम वाली, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम का साइन होता है। इक्विलिब्रियम के रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेट ऑफ, जो भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही होता है। अब हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड में क्या लिया था, मींस रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन आ जाएगा। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीसॉर्प्शन। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीसॉर्प्शन। ये एन इसमें कॉमन है तो एन क्या कर लिया हमने, कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है। के ए और के डी को हमने डिवाइडेंस में लिख लिया लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास के ए अपॉन के डी को हमने क्या लिख दिया, एक कैपिटल के लिख दिया, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया कि ये इक्वेशन बन गई, के पी ए वन माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा वाली टर्म हमने एक साइड लिख ली और वन बाई के पी ए एक साइड ले लिया। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो वन माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा, तो ये थीटा वन बाई थीटा माइनस थीटा बाई थीटा, तो ऐसे भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, वन माइनस थीटा माइनस वन, सॉरी वन बाई थीटा माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई के पी ए। वन बाई थीटा इज इक्वल टू वन बाई के पी ए प्लस वन, ऐसे आ गया। वन बाई थीटा की वैल्यू ये आ गई। अगर हमने क्या करना है कि थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, इसके रिवर्सिबल कर देंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये लैंगमर ने अपना एक एक्सप्रेशन दिया था कि थीटा की वैल्यू के थ्रू आगे हम देखेंगे कि एट हाई प्रेशर पे, एट लो प्रेशर पे ये थीटा कैसे कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसे हम लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं ये एक्सप्रेशन को, ठीक है। इसने जो भी हम वेरिफिकेशन के लिए एक केसेस लिए थे 3, ठीक है। लो प्रेशर पे देखते हैं, लो प्रेशर पे मींस जो भी पी ए होगा वो लेस देन वन होगा, ठीक है। के क्या है, कांस्टेंट है, तो के पी ए लेस देन वन हो गया, मींस वन से बहुत ज़्यादा कम हो गया। अगर वो वन से भी बहुत ज़्यादा कम है, मींस बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आ गई, उसे हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। कोई भी अगर हमने किसी चीज़ की निग्लिजिबल करनी है, कोई भी चीज़,
तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर वाली टर्म को निग्लिजिबल नहीं करेंगे, जो भी ऐड में होगा, एडिशन में चीज़ होगी उसे हम निग्लिजिबल कर देंगे, ये निगलेक्ट हो जाएगी। अगर हम इसे ही निगलेक्ट कर दें तो ये क्या होगी, ज़ीरो हो गई, तो 0/1 क्या आ गया, ओवरऑल टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना। ठीक है, अगर हमने क्या किया, इसको ज़ीरो कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, KPA, P रेज टू पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई। इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी कि लो प्रेशर पे क्या क्या होता है। ठीक है, हाई प्रेशर पे क्या होगा और इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा। तो इसके पास क्या आ गया कि फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हाई होगा तो 1 क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। अगर नीचे से जो भी ये डिवाइड वाली टर्म में क्या हो गया, 1 क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, KPA डिवाइड बाय KPA, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 बन गया। 1 कैसे होगा ये देखो, अगर मैं PA रेज टू पावर 0 लिख दूं, किसी भी समथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये क्या होगी, किसी की पावर 0 मीन्स ये टर्म क्या हो गई, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है कि 100% साइड्स क्या है एट हाई प्रेशर पे ऑक्यूपाइड है। वो जो फ्रेंडलिक था उसने क्या कहा था कि अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं, जितना मर्जी हम प्रेशर इंक्रीज कर लें। ठीक है, सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू आई थी, उसके बाद क्या था कि जो भी अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक मीन्स कांस्टेंट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसने ये बता दिया कि 100% साइट्स ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, और ये इक्वेशन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बन चुकी है। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट पे अगर हमारे पास लो प्रेशर पे KP जो A है 1 है, तो लो हाई प्रेशर पे इससे 0 है, तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट पे ऑब्वियसली इंटरमीडिएट है तो 0 और 1 के बीच बीच होगी इसकी वैल्यू, तो हमने क्या लिख लिया, n कोई ले लिया जिसकी वैल्यू हमने, एक कोई होल नंबर है जिसकी वैल्यू मीन्स किसके बीच में लाई करेगी, 0 एंड 1 के बीच में। ठीक है, तो इंटरमीडिएट पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, KPA रेज टू पावर n। ग्राफ के थ्रू देखो, यहाँ पे हमने ले लिया थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया प्रेशर। ठीक है, तो ये ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, ये क्या है, लो प्रेशर पे थीटा इज इक्वल टू KP रेज टू पावर 1, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट के लिए ये क्या है, सॉरी ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये nth ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे जिसकी वैल्यू थी 0 और 1 के बीच में होती है। क्लियर है, अगर हमने बता दिया कि लैंगमर के आइसोथर्म के अकॉर्डिंग ये सिंगल लेयर के लिए है। ठीक है, अगर ये सिंगल लेयर एडजॉर्ब मॉलिक्यूल सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे तो दैट मीन्स क्या है कि थीटा ने एक वैल्यू दे दी कि अमाउंट ऑफ जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होंगे, थीटा के इक्वल होंगे। जितने भी अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब्ड हुए हैं पर यूनिट उनका जो मास है ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, थीटा के इक्वल आ गया। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या लिख लिया, K1 लिख लिया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, इंटरमीडिएट जो भी ली थी हमने। ठीक है, इंटरमीडिएट में K1 K रेज टू पावर PA रेज टू पावर n। ठीक है, अगर K1 K को हमने K ही लिख दिया तो हमारे पास ये आ गया कि अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो एड्जॉर्ब्ड हुए हैं पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, वो किसके इक्वल आ गए, K PA रेज टू पावर n। मीन्स इतने प्रेशर पे इंटरमीडिएट प्रेशर है, वो लैंगमर की जो भी एड्जॉर्प्शन होगी वो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के इक्वल हो जाएगी। ये इक्वल ही आ गया, फ्रेंडलिक के एड्जॉर्प्शन के आइसोथर्म की वैल्यू भी इतनी थी, मीन्स अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो इज इक्वल टू KPA रेज टू पावर n। ठीक है, KPA रेज टू पावर n आ गया। ठीक है, ये हमारे पास था लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये टॉपिक बेसिकली 12th के सिलेबस में नहीं है, तो ये MSc के सिलेबस में है और नेट और गेट के सिलेबस में है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है,
कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर किसी को किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको उसकी अलग से वीडियो बना के दे दूंगी या मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अगर गाइस प्लीज़ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।